साथियों, कहते हैं कि जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मैंने 2 वीडियो बनाई द्वार के बारे में, मुख्य द्वार के बारे में, और आज सुबह सुबह मेरे पास एक मैसेज आ गया, आलोक जी ने भेजा लिखकर कि सर क्या एक भूखंड में 2 द्वार हो सकते हैं। ये जो उन्होंने पूछा, ये द्वार का मतलब क्या होता है, कितने द्वार होते हैं, मुख्य द्वार क्या होता है, मेन गेट क्या होता है, इंटरनल डोर क्या होते हैं, और गौड़ जिसको बोलना चाहिए हम, जिसे सेकेंडरी डोर बोलते हैं, उनका क्या महत्व है वास्तुशास्त्र के अनुसार। बड़ा टिपिकल टॉपिक है ये। इस पर शायद किसी ने जो है बहुत ज़्यादा प्रकाश अब तक न डालो हो, क्योंकि हम बात करते हैं हमेशा मुख्य द्वार की। आइए करते हैं, बाकी जितने भी द्वार हैं उनकी भी तो बातें कर लें। हो सकता है वो द्वार भी मुख्य द्वार से कम इंपॉर्टेंट ना हो। चलिए इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके अपने इस चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं द्वार के बारे में, गेट के बारे में। एक सवाल मुझसे पूछा है आलोक जी ने कि सर क्या एक भूखंड में 2 मुख्य द्वार हो सकते हैं। आइए उनके सवाल का जवाब देंगे, उनका अकेले का सवाल और आप सबके लिए एक बहुत अच्छा जवाब। ये देखिए, किसी एक घर में कितने मुख्य द्वार हो सकते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि एक होता है हमारे घर में मेन गेट, जो बाउंड्री वॉल में लगा होता है। 1 लगाओ बाउंड्री वॉल में गेट, 2 लगाओ, 4 लगाओ, 10 लगाओ, 20 लगाओ, जितना बड़ा आपके पास भवन हो या आपके पास में कोई मैंशन बना हुआ हो उसके हिसाब से लगाओ। लेकिन एडोर आपने एक ही को करना है। डोर को एडोर, एडोर का मतलब क्या होता है, उसका सम्मान करना, उसको सजाना, चमकाना, पेड़ पौधे वहां पे लगाना, उसको सुंदर पेंट से सजा कर रखना, वहां पर स्वास्तिक या वहां पर ओम या जिस धर्म को मानते हैं उसको वहां पे रखना और हमेशा उसका सम्मान करना। ये एक द्वार का जरूरी है, सबका नहीं। एक जो आपका, जहां से आपका रोज का आना जाना रहेगा, जहां से गाड़ी आपकी आएगी जाएगी, वो ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एक घर में एक गेट के अलावा ज़्यादा गेट भी हो सकते हैं। अब देख रहे हैं एक गेट ये बना हुआ हमारे पीछे, ये मुख्य द्वार है, मेन गेट है यहाँ का। तो ये जो मेन गेट है, इसके बाद में एक गेट अंदर भी है जो लकड़ी का गेट है, जिसको हम द्वार कहते हैं। मुख्य द्वार वैसे ही वही होता है, एक एंट्रेंस ये, एक एंट्रेंस वो। जितना सम्मान आप इस मेन गेट का करते हैं, उतना मुख्य द्वार का भी, ये जो हमारा मेन डोर है उसका भी उतना सम्मान करना है। और हो सके तो उसकी जो इज्जत है वो इससे ज़्यादा मानी जाती है जो बाहर लगा हुआ है। जितने भी आपकी धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, हमारे संस्कार है, संस्कृति है, उसमें जितने भी एक्शन होते हैं, जितने भी सेरेमनीज होती हैं, वो जैसे आपके घर में शादी ब्याह है, बच्चे का जन्म हो रहा है, या कुआं पूजन के लिए है, या बहुत सारे जितने भी आपकी धार्मिक क्रियाएं हैं, उन सब में आपका जो अंदर बना हुआ है मुख्य द्वार, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। पर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इसको इग्नोर कर देंगे, नहीं, इसकी पूरी पूरी वैल्यू होती है। अब आगे चलते हैं हम। बैक डोर का भी है, मैं तो ना करना इसको इग्नोर। एक दरवाजा हमारा पीछे होता है, एक तो घर के अंदर आने का, घर से अंदर आने जाने का होता है। एक हमारा जो पीछे का हमारा कोर्टयार्ड है, लॉन है हमारा, या पीछे ओपन एरिया है, खुला एरिया है, एक वहां पर भी दरवाजा लगा होता है। अगर पीछे आपके पास ओपन एरिया है तो होना भी चाहिए, क्योंकि लाइट चाहिए पीछे से आपको। उसकी जो वैल्यू है मुख्य द्वार से, मेन गेट से कम होती है, पर मेंटेनेंस उसकी भी पूरी पूरी होनी चाहिए साथियों, क्योंकि वो जो दरवाजा है वो भी आपको बहुत ज़्यादा अंदर बाहर जाने के लिए वहां पर ऊर्जाएं देता रहता है। जैसे घर के अंदर के दरवाजे, वैसे बाहर का। लोग करते क्या है कि जो पीछे का दरवाजा होता है, बैक डोर का होता है, हमने अक्सर उसका रंग पेंट उड़ा हुआ, दरवाजा उखड़ा हुआ, चूं चूं की आवाज़ें करता हुआ, बड़ा गंदा सा देखा है। हम सबसे पहले यही कहते हैं अपने क्लाइंट से कि इसको भी उतना ही सजाओ जितना आपने आगे सजाया हुआ। थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना। अब जब हम जाते रहते हैं, क्लाइंट्स के पास जाते रहते हैं, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, तो जो हमारा मुख्य ध्यान होता है, सबसे पहले जो मेरा ध्यान होता है, सबसे पहले घूमकर जितने भी दरवाजे होते हैं उन सबको चेक करता हूं। मैं साइट पर जाता रहता हूं, नया घर बन रहा है तो नए घर के लिए भी बहुत सारी हिदायतें देकर आता हूं कि ये दरवाजा ऐसे बनेगा, गेट ऐसे बनेगा, अंदर का ऐसे बनेगा, साइज ये रहेगा, चौड़ाई ये रहेगी, इसका मटेरियल ये रहेगा। वास्तु बहुत गहरी साइंस है साथियों।
ऊर्जाओं का विज्ञान है। जितनी अच्छी ऊर्जा घर में चलेगी उतना अच्छा मन रहेगा, जितना अच्छा मन रहेगा उतना अच्छा शरीर रहेगा, जितना शरीर और मन अच्छा रहेगा उतने अच्छे विचार आएंगे, और जितने अच्छे विचार आएंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, और उसी से तो मिलेगा हमें स्वास्थ्य और हमें समृद्धि मिलेगी। बहुत लंबी चेन है ये, एक के साथ एक जुड़ी रहती है। तो क्या करना है आपने, ये जो पीछे का दरवाज़ा है, जो पीछे का डोर है, उसको भी आपने इग्नोर नहीं करना। जितना हो सके मजबूत रहे, चूं चूं की आवाज़ें ना करे, और उसके ऊपर भी पेंटमेंट होता रहना चाहिए। इसके बाद आ जाता है अंदर के दरवाजे भी। अंदर के जो दरवाजे होते हैं जितने भी घर के अंदर के, ये तो हमारे जो है जो आप देख रहे हैं ये तो मेन डोर हैं, इनकी तो हमने बात कर ली। लेकिन घर के जो अंदर के दरवाजे होते हैं बहुत बार वो भी कई बार आवाज़ें करते हैं, चू चू की आवाज़ें करते हैं, पेंट खराब होता है, उनको भी आपने इग्नोर नहीं करना। उनकी वैल्यू जो है, मुख्य द्वार जो हमारा होता है मेन एंट्रेंस से सेकंड वैल्यू उन्हीं की होती है। एक साथ एक लाइन में जो है बहुत सारे दरवाजे अगर होते हैं तो बीच में से किसी एक दरवाजे में या तो पर्दा लगा लो, या बीच का कोई एक दरवाज़ा हमेशा उसमें डोर क्लोजर लगा लो, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि 3 दरवाजे एक लाइन में नहीं होने चाहिए। पर 3 दरवाजे एक लाइन में नहीं होने चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है कि एक दरवाज़ा यहाँ आया, दूसरा यहाँ पर आया, तीसरा यहाँ पर लाइन से। अगर साथ साथ 3 दरवाजे होते हैं तो वो सीरियस नहीं होते, यानी सीधी गैलरी दिखाई देती है। सबसे पीछे वाले दरवाजे पर या वहाँ जो रूम में बैठा हुआ है यहाँ से दिखाई देता है तो उसको वास्तु में बहुत अच्छा नहीं मानते, डिस्टर्बेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ये जो चीज़ थी फेंग शुई के आने के बाद में आई थी, ये इतना सीरियस वास्तु दोष नहीं होता। पर फिर भी आप या तो जो बीच का दरवाज़ा होता है वहाँ पे पर्दा लगाओ, या एक दरवाजे में डोर क्लोजर लगाओ। कुछ भी नहीं कर सकते तो वहाँ पर जो पवन घंटी होती है, विंड चाइम होती है, 5 पाइप की अगर किसी भी दरवाजे में लटका लेते हैं तो वो वास्तु दोष का निवारण हो जाता है। बहुत छोटा सा वीडियो और बहुत ज़्यादा गहरी जानकारी मैंने आपको दे दी। मुझे पता है आपने मेरे चैनल को पहले से किया था सब्सक्राइब, तभी तो आपके सामने आया। अगर नहीं किया होता तो ये आपके सामने शायद ना भी आता। तो अगर आपने नहीं किया, पहली बार देखा था मेरे चैनल को, तो फिर इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन दबाना मत भूलना, और सोशल मीडिया पर करना इसको वायरल, और साथ में लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा। भारद्वाज ने छोटे से वीडियो में बड़ी दूर तक की जानकारी दे दी। साथियों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह इसी चैनल पर। तब तक के लिए दया मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।